हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो ऑन बोनस प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड दिस इज लेवल 1। बच्चों, लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड ऑन HCV एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स एंड इस वीडियो में हम कुछ एडिशनल बोनस प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चंस और उसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे बच्चों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में आपके पास दो मासेस दिए गए हैं, M1 एंड M2। फोर्स की वैल्यू दी गई है 5 न्यूटन। M1 is 3 kg and M2 is 4 kg. M1 is 3 kg and M2 is 4 kg. You have to find the acceleration of the two blocks and how hard does M1 push against M2. ये दो चीज़ें बच्चों आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एंड एज यूजुअल बच्चों, आप सारे प्रॉब्लम्स के लिए बारी बारी से क्वेश्चंस समझने के बाद वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व देम। तो बच्चों, अगर इसके मैं पहले सॉल्यूशन की अगर बात कर लूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सो दिस इज़ योर आंसर। ट्राई टू मैच इट, अगर आपका ये आंसर आया है कि नहीं। एक्सेलरेशन इज दिस एंड देन द सेकेंड पार्ट इज 2.85 न्यूटन। ओके, बढ़ते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है पहले तो एक्सेलरेशन। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, ये मास M1 और मास M2 दोनों पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। M1 से फोर्स आ रहा है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, इट विल बी फोर्स, इट इज टोटल फोर्स अपॉन मास, टोटल मास। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन का एंड देन मास विल बी 4 + 3, so this will be equal to 5/7 and this will come out to be somewhere around 714 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बढ़ते हैं टेंशन की तरफ। तो टेंशन फाइंड करने के लिए बच्चों पहले हम इसका ड्रॉ कर लेंगे FBD, ठीक है। ये है M1, दिस इज आवर M2। मान लेते हैं M2 पे M1 ने कुछ T फोर्स लगा दिया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये T फोर्स ऑपोजिट एंड इक्वल M1 पे लगेगा। M1 पे एक फोर्स भी लग रहा है विच इज़ 5 न्यूटन। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो इट विल बिकम F - T फॉर M1 × A। उसी तरीके से बच्चों M2 के लिए T इज इक्वल टू M2 × A। बिकॉज दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, जो हमने फाइंड किया है A इज इक्वल टू 0.714 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। F - T इज इक्वल टू M1 इज नथिंग बट 3 kg, 0.714। टेंशन इज इक्वल टू, फॉर इक्वेशन 2 इट विल बी इक्वल टू 4 × 0.714। अब किसी भी वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अगर आप पहले इक्वेशन से आना चाहते हो, दिस विल बिकम 5 - T इज इक्वल टू 3.3 × 0.714। और यहाँ से आप डायरेक्टली अगर फाइंड करोगे बच्चों तो टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा 2.85 न्यूटन। आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इन सेकंड प्रॉब्लम बच्चों, हमें दिया गया है एक रोप, दिस इज द रोप, दिस हैज अ यूनिफॉर्म मास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, और जो टोटल मास है रोप का दैट इज M। फाइंड द फोर्स द रोप एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक। दिस रोप यहाँ पर इस पॉइंट पे ब्लॉक से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो व्हाट इज दैट फोर्स, यू हैव टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट। इस पॉइंट पे कहीं आपको टेंशन फाइंड करना है एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों, चलिए इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में अप्लाई किया है। पहले FBD बना लेते हैं।
मास m। यहाँ पर मान लेते हैं कि रोप ने कुछ इसको टेंशन T से पुल किया, एंड दिस इज आवर रोप। रोप का मास m है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एक टेंशन ब्लॉक की तरफ से आ जाएगा, वही सेम फोर्स, एंड देन वी हैव यूजुअल F विच इज बीइंग अप्लाइड। अब यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन पे बढ़ने से पहले बच्चों एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये रोप एंड दिस ब्लॉक दे आर अटैच्ड। कैन वी ट्रीट देम एज वन बॉडी सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम? द आंसर इज यस। तो टोटल मास इस बॉडी का कंबाइंड मास कितना हो जाएगा? m प्लस एम, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो आपके पास टोटल मास है, आपके पास फोर्स है। क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एम और मास, टोटल मास, दिस विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम। दिस विल बी योर एक्सेलरेशन। ओके, सिंपल इनफ। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, फोर्स अपॉन टोटल मास, दिस विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम। So this acceleration is for block also and this for rope also. ये इसके बराबर होगा बच्चों, ठीक है। अब इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। तो इक्वेशन विल बिकम टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, एंड फॉर रोप इट विल बिकम F माइनस टी इज इक्वल टू M इंटू ए। नाउ टेंशन विल बिकम, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको मालूम है, F अपॉन M प्लस एम। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों टेंशन आ गया है। वी हैव फाइंड आउट द टेंशन। नाउ मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास रोप है, आधा रोप हमने ले लिया, तो मास कितना हो जाएगा बच्चों? आधा। मान लेते हैं इस वाले रोप को खींच रहा है आपका रोप, सेकेंड पार्ट वाला। लेट्स से द टेंशन इज टी डैश। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी टी डैश हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों कुछ फोर्स जो है ये आपका आ रहा था ब्लॉक से, दैट इज टी, और यहाँ पर हो जाएगा एफ। नाउ एफ माइनस टी डैश क्या आप बता सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो बच्चों ये कॉमन ही रहने वाला है, तो एफ माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम बाई टू। एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया था एफ अपॉन एम प्लस एम। अब यहाँ से हम टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। So this will be equal to T dash is equal to F minus M by 2 F upon M plus M. That gives T dash is equal to F हमने कॉमन ले लिया, 2M plus small 2M minus M upon M plus M into 2. That gives T dash is equal to, अगर मैं 2 से ऊपर डिवाइड कर दूँ, दिस विल बिकम M प्लस M बाई 2 अपॉन M प्लस M इंटू F. दिस इज योर टेंशन। सिंपल इनफ बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको एक सेटअप दिया गया पुली एंड 3 ब्लॉक्स का, ठीक है। तीनों को वेट आपको दिए गए हैं, W1, W2, W3। WT की वैल्यू जो है दैट इज 400 न्यूटन बिकॉज इट इज वेट। वेट का एनालॉजी आप निकालना चाहो दैट इज इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू जो आपका अर्थ से ग्रेविटी का लग रहा है, ओके, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जी स्मॉल जी, कंबाइन करेंगे तो न्यूटन में वैल्यू आएगी। सो दिस इज वेट, दिस इज नॉट मास, सो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। यू हैव टू फाइंड W1 एंड W3। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कमिंग टू द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज, आप सॉल्यूशन अगर आपने सॉल्व किया तो इसको आप मैच करने का ट्राई करो, 240 न्यूटन एंड 320 न्यूटन, ओके।
बढ़ते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। मान लेते हैं बच्चों कि इस वाले पार्ट में W1 वाले पार्ट में आपका टेंशन इज T1 एंड W2 वाले साइड में आपका टेंशन इज T2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं W2 के लिए। ये हो गया हमारा T2, T1 और यहाँ पर है 53 डिग्री, 37 डिग्री। ठीक है, 57 और 37 कुछ नहीं है बच्चों। इसको सिंपल करने के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और यहाँ पे आप लिख लो 37, इधर लिख लो 53। जो बड़ा वाला साइड है, जो बड़ा वाला एंगल है, उसके अकॉर्डिंग साइज़ भी बड़ी हो जाएगी और ये 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। बहुत ध्यान से इसको याद रखेंगे। 37 के ऑपोजिट में 3 आएगा, 53 के ऑपोजिट में 4 आएगा, राइट एंगल के अकॉर्डिंग में 5 आएगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, यहाँ से आप कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हैंडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ, नीचे पे आपका वेट लग रहा है दैट इज़ 400 न्यूटन। ऊपर की तरफ बच्चों बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4T2/5 कंपोनेंट आप लोगे, T2 cos 37 दैट इज़ 4T2/5। उसी तरीके से T1 के लिए ऊपर में कितना हो जाएगा बच्चों, 3T1/5। ऑपोजिट में हो जाएगा 4T1/5 एंड इधर में ऑपोजिट में हो जाएगा बच्चों 3T2/5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जब आपने ये वीडियो बना लिया, प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल सॉल्व हो गया, आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट कर देंगे बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 3T1/5 प्लस 4T2/5 इज इक्वल टू 400। सेकेंड इक्वेशन 4T1/5 इज इक्वल टू 3T2/5। यहाँ से आपका T1 की जो वैल्यू है 3/4T2 आ जाएगी। T1 और T2 में एक रिलेशन हमारे पास आ गया। इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। So this will become 3 into 3/4T2 plus 4T2/5 400। यहाँ से आप T2 की वैल्यू सॉल्व करके जब निकालोगे इट विल कम अराउंड T2 इज इक्वल टू 320 न्यूटन। ओके, एंड T1 is equal to 3/4 into T2. This will come around 240 Newton. सिंपल है ना। और यही आपके वेट्स हो जाएंगे बच्चों। क्यों? बिकॉज इफ यू सी, यहाँ पर आपको टेंशन इज इक्वल टू mg होगा, mg इज नथिंग बट W1 एंड सिमिलरली यहाँ पर जो टेंशन होगा बच्चों विच इज T2, इट विल बी इक्वल टू mg विच इज नथिंग बट W3। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर पहले हम सिचुएशन को समझ लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेज दिया गया है, इंक्लाइन एंगल इज थीटा, मास इज कैपिटल एम, एक ब्लॉक है हमारे पास ऑफ मास स्मॉल एम एंड देन एक और ब्लॉक है ऑफ M1 विच इज हैंगिंग वाया पुली। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, दिस इज नॉट m, दिस इज M1। Find the mass M1 of the hanging block such that it prevents the smaller block from slipping over the triangular block. सारे surfaces smooth and frictionless हैं, applicable to all the other problems in this playlist also. ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, बात कर लेते पहले सोल्यूशन की। सो दिस इज योर आंसर, m plus m cot theta minus 1। तो यहाँ पर अगर मैं सिचुएशन को एनालाइज करने का ट्राई करूँ बच्चों, इट विल बी, हमारे पास एक ब्लॉक है, एक वेज है
उसका मास कैपिटल M है, और इस थ्रेड के जरिए एक टेंशन डेवलप होगा। ये टेंशन इस वेज के लिए एक पुलिंग फोर्स का काम करेगा, इजंट इट? और ये पुलिंग फोर्स की वजह से जो भी ये टेंशन लगता है, एक सिस्टम में एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा आगे की तरफ। ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये आगे की तरफ इधर एक्सेलरेशन से बढ़ जाएगा। अब अगर इस ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज ये वाला ब्लॉक वेज के साथ साथ में चले, साथ साथ चले, ये भी साथ में चले, ये भी साथ में चले, दोनों बराबर चले। तो दोनों बराबर चलने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों का एक्सेलरेशन इज इन सिंक, इट इज इक्वल। अगर ये भी ए से चलता है दैट मीन्स ये भी ए से चलता है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलना बंद कर देंगे, रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, अब जब हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बच्चों, तो आप यहाँ पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट एक बार सोच जरूर सकते हो कि जब भी हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो सूडो का आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या हम इसमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। इस फ़ायदा ये होगा आप कम टाइम में सेम प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम क्या सूडो फोर्स से कर पाएंगे। पहले हम एफ बना लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा वेज, ये है मास m, एंड देन हियर इज आवर m1। नीचे m1g, ऊपर टेंशन, यहाँ पर इसमें टेंशन पुलिंग फोर्स आ जाएगा। नीचे mg, स्मॉल mg। ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक अजम्पशन लेते हैं यहाँ पर, ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, दिस टेंशन फोर्स, लेट से सिस्टम में एक एक्सेलरेशन ए डेवलप होता है। सिस्टम में एक एक्सेलरेशन ए डेवलप होता है, लेट से वेज का एक्सेलरेशन ए हो जाता है। ठीक है, अब इस ब्लॉक को सिंक में रहने के लिए ये जरूरी है कि ये भी ए से मूव करे, करेक्ट? तो लेट से अगर मैं एक ऑब्जर्वर को यहां पर बिठा देता हूं, एक ऑब्जर्वर को मैंने वेज पे बिठा दिया। वेज का एक्सेलरेशन ऑलरेडी कितना है बच्चों? ए। जब ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देखेगा तो एक सूडो फोर्स इस पे लगेगा। वाई? बिकॉज दिस ब्लॉक इज स्टैंडिंग ऑन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी हमने बात करी थी। बिकॉज नाउ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस वेज इज नाउ एक्सेलरेटेड। तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मैं इंट्यूशन फिर से रिपीट कर देता हूं। इसने देखा कि मेरा एक्सेलरेशन तो ए है और मैं अपने रिस्पेक्ट में स्मॉल एम मास को देखूंगा, तो जो वो मुझे रेस्ट पर दिख रहा है तो मैं उसको अपना एक्सेलरेशन तो पलट के दे दूंगा, जो हमने रिलेटिव मोशन में सीखा है। ठीक है, और आप जब एक्सेलरेशन पलट के दोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके इक्विवेलेंट फोर्स बोलो बच्चों, m इंटू ए, वाई एम, बिकॉज इसका मास m है, स्मॉल m। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर सूडो फोर्स जो हमने देखा है, मैंने उसको रिपीट कर दिया फिर से फॉर क्लैरिटी। हम आगे और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे जहाँ पर हम सूडो फोर्स को हेविली यूज़ करेंगे फास्टर सॉल्विंग के लिए। तो आपके पास सूडो फोर्स आ गया है, स्मॉल m इंटू ए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल भी लगेगा बच्चों, नॉर्मल भी लगेगा। ठीक है, दिस विल बी थीटा n cos थीटा n sin थीटा। ठीक है, अब हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। छोटे वाले ब्लॉक की बात करें तो n sin थीटा इज इक्वल टू एम ए के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये m1 था, हमने एक सूडो फोर्स बोल दिया इधर, कितना? एम ए, और ये था हमारा नॉर्मल। इधर की तरफ हमारा आ गया ना n sin थीटा, ऊपर की तरफ हो गया n cos थीटा, नीचे की तरफ कितना था? mg। mg को इक्वेट कर देंगे n cos थीटा से, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ गया कितना? g tan थीटा।
वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास एक्सेलरेशन निकल के आ गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों वेज की। तो जो वेज था हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमें टेंशन था, ये फोर्स लग रहा था स्ट्रिंग की वजह से, हमने उसको बोला टेंशन टी, और एक ब्लॉक भी रखा हुआ था। ठीक है, हमने सूडो फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ स्मॉलर ब्लॉक की एनालिसिस में किया है ताकि हमको एक्सेलरेशन निकल करके आ जाए। ठीक है, अब आपके पास टोटल फोर्स है टी, एंड आपके पास टोटल मास कितना है बच्चों, वेज का मास प्लस ब्लॉक का मास, ये दोनों को खींचेगा एक फोर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना, टेंशन इज इक्वल टू एम प्लस एम। अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, दिस विल बी इक्वल टू ए। और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो बच्चों हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, यहाँ से निकाली हुई है, जी टेन थीटा। तो टेंशन विल बिकम एम प्लस एम इंटू जी टेन थीटा। अब आ जाते हैं छोटे वाले ब्लॉक पे, विच इज M1। M1 की बात करें, नीचे की तरफ था M1G, ऊपर की तरफ था टेंशन, और एक्सेलरेशन था A। इसकी इक्वेशंस की अगर हम बात करें, M1G माइनस टी M1 इंटू ए, M1G माइनस टेंशन की वैल्यू रख देते हैं, M1 इंटू जी टेन थीटा, दिस इज आवर एक्सेलरेशन, राइट। और यहाँ से आप देखोगे कि M की वैल्यू आपको, M1 की वैल्यू निकल करके आती हुई दिख रही है, M1G 1 माइनस टेन थीटा M प्लस एम जी टेन थीटा। M1 will come to M plus m g tan theta अपॉन g 1 माइनस tan थीटा। g से g आप कैंसिल आउट कर दोगे, दिस विल बिकम m प्लस एम tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, आप tan थीटा को नीचे ले आओ, सो दिस विल बिकम 1 बाई tan थीटा माइनस 1। सो दिस इज नथिंग बट m प्लस एम cot थीटा माइनस 1। दिस इज योर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आपके पास एक सिस्टम दिया गया पुली, ब्लॉक्स एंड वेज का। ठीक है, एंड इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें, अगर आपने इसको सॉल्व करने का ट्राई किया, सॉल्यूशन इज दिस, एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी दिस एंड द टेंशन विल कम आउट टू बी दिस। आई होप आपने इसको करेक्टली सॉल्व कर लिया होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं किया तो चलिए इसको देखते हैं, अगर कर लिया तो भी एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो पूरा यहाँ तक जा रही है, एंड ब्लॉक है, एंड अ वेज ऑफ मास है। ठीक है, आप नोटिस करना, ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा, एंड देन जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो रोप इधर से खाली होना चालू हो जाएगी, इधर से रोप कम होना चालू हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर इस वेज को ये रोप इधर की तरफ खींचेगा। कहाँ से खींचेगा, इस वाले पॉइंट से। तो वेज मूव करेगा इधर, साथ ही ब्लॉक मूव करेगा नीचे। तो आपके पास दो एक्सेलरेशन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एम विच इज द वेज। ठीक है, इन दो चीज़ों को माइंड में रखते हुए अब हम एफबीडी की तरफ बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम छोटे वाले ब्लॉक की, वो क्योंकि वो सिंपल है। एम जी मास एम है, इसका इधर का कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों कितना, एम जी कॉस थीटा, पैरेलल में हो जाएगा एम जी साइन थीटा। इधर की तरफ आपका आ जाएगा बच्चों टेंशन एंड अ नॉर्मल फोर्स, एंड अ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा,
along द सरफेस, एंड एक एक्सेलरेशन जो आपको वेज की तरफ से मिलेगा, तो वो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है वो भी आपको मिलता हुआ दिखेगा, विच इन द फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, अब एक्सेलरेशन में रिलेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर एक रोप है, ठीक है, अगर ये रोप लेट से अगर 2x ढीली होती है, ठीक है, अगर ये लेट से आप 2x नीचे आती है, तो ये वेज कितना मूव करेगा? वेज अगर मान लो आप इधर x जाता है, चलिए उल्टा कर लेते हैं, वेज आप मान लो कि x इधर जाता है इन टाइम t, तो आप देखना रोप जो है इधर से भी x लूज होगी और इधर से भी लूज होगी, तभी तो जाकर के ये वेज जो है टोटल x जाएगा। दैट मीन्स रोप को जो है x प्लस एक्स लूज होना पड़ेगा फॉर वेज टू मूव x। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये 2x मूव करता है, तो स्मॉल m वाला जो मास है वो कितना मूव कर जाएगा बच्चों? 2x, बिकॉज रोप 2x ढीली हो गई। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आपको समझ में आया? तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो मास m का जो ये पैरेलल अलोंग द पैरेलल सरफेस वाला जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों, दैट विल बी 2a, अगर मैं इसको 2a बोल दूं, एंड वेज वाले का a हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इनफ। अब हम यहाँ से वेज की भी बात कर लेते हैं कि वेज पे फ्री बॉडी डायग्राम में उसके कितने फोर्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं, फिर इक्वेशंस हम इकट्ठे लिखेंगे। ये है हमारा पुली, और एक टेंशन का फोर्स इधर आ जाएगा, और यहाँ के बाद एक पुली यहाँ थी, ये टेंशन आपका इधर भी आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी एक टेंशन आपको पुल कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। ठीक है, ये तो फोर्सेस पे हो गए, एंड देर इज वन मोर फोर्स विच इज अ नॉर्मल फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस बिकॉज ऑफ द ब्लॉक, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज बहुत सारे फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, तो इसको पहले एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा लेते हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट पे इसको कन्वर्ज कराओगे तो लेट्स से इधर की तरफ आपको टी हो गया, ये नीचे वाला पार्ट, ये टी, फिर एक टी आपको और मिलेगा, तो एक टी और डाल देते हैं। ठीक है, अब इस वाले टी का कुछ कंपोनेंट इधर आएगा एंड नीचे जाएगा, सिमिलरली एन का कुछ कंपोनेंट इधर जाएगा और नीचे आएगा, उसको भी मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो टी का कंपोनेंट आप लोगे जब हॉरिजॉन्टल में, सो दिस विल ऐड अप टू कितना, इसको मैं येलो से लिख लेता हूँ, टी कॉस थीटा, और इसका एक नीचे भी आएगा टी साइन थीटा। सिमिलरली जब आप एन का कंपोनेंट लोगे, इसका मैं लेके आपको दिखा देता हूँ, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा, तो नीचे की तरफ कितना आ गया बच्चों, एन कॉस थीटा, तो वो हॉरिजॉन्टल की तरफ कितना हो जाएगा बच्चों, एन साइन थीटा। इतने ही फोर्सेस हैं, टी 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 कॉस थीटा, नीचे की तरफ टी साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। अब हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। जब हमने ये लिख लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगर मैं छोटे वाले की बात करूं, एक चीज़ जो हमने अभी नहीं बात करी है उस पर भी इंक्लूड कर लेते हैं। छोटे वाले ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स भी आएगा। क्यों आएगा? ये वेज था आपका, ये कोई ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर को बिठा दो, जब ये इस ब्लॉक को देखेगा तो ये देखेगा कि ये रेस्ट पर है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो है ये पलट के दे देगा इधर की तरफ। अगेन मैं सूडो फोर्सेस के बेसिक्स पे जा रहा हूँ और वहाँ से डिराइव कर रहा हूँ आपके लिए, और इसी का इक्विवेलेंट फोर्स बोल दो बच्चों, m/2 है। जितना ऑब्जेक्ट का मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सूडो फोर्स निकल करके आ गया। तो बेसिकली एक सूडो फोर्स भी इस पे आ जाएगा अगर आप वेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, और हम वेज के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करने का ट्राई करेंगे बिकॉज उससे हमारे
प्रॉब्लम बहुत सिंपल बन जाती है। ठीक है, नीचे की तरफ था एम जी, फिर से लिख लेते हैं। ये था हमारा नॉर्मल, ये था हमारा टेंशन। ठीक है, अब हम इक्वेशंस लिख लेते हैं बच्चों। तो इक्वेशंस विल बी, इधर तो आपका एम जी साइन थीटा आ जाएगा, नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। आप एम ए का भी कंपोनेंट ले सकते हो अलोंग द लाइन। तो मोशन किस वाले डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों? दिस वाले में। ठीक है, तो हम इक्वेशंस भी इसी के अलोंग लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। सो दिस विल बिकम एम जी साइन थीटा फॉर स्मॉलर ब्लॉक माइनस टेंशन ऑपोजिट में है, माइनस एम ए कॉस थीटा ऑपोजिट में है। दिस विल बी एम इंटू 2a। वाई? बिकॉज अभी हमने डिड्यूस किया था कि अलोंग द सरफेस जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, ब्लॉक का, इट विल बी 2a। और ये वेज का एक्सेलरेशन हमने सूडो फोर्स में इसको डाल ही दिया। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं वेज की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास था टी प्लस टी 2t, टेन टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा वर्टिकल वाले कंपोनेंट में। तो अभी पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं, और इन साइड थीटा भी है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में। तो इक्वेशंस अगर मैं लिखूं, 2t प्लस टी कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एम इंटू ए। नाउ स्मॉलर ब्लॉक से आप वर्टिकल कंपोनेंट में इक्वेशन लिखोगे, सो दिस विल बिकम n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए का भी कुछ कंपोनेंट आ जाएगा, एम ए साइन थीटा, तो लिख देंगे। सो दिस इज योर नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन हमारे पास आ गया। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे बच्चों, तो एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, एम जी कॉस थीटा इज प्लस एम ए साइन थीटा। तो आप टेंशन और एक्सेलरेशन में एक इक्वेशन ले आओगे। ठीक है, तो आप लेट से यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हो ए के टर्म्स में, और इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर देते हो, तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा। तो उसके जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, आप टेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सो दिस विल बिकम 2t प्लस टी कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा, ये वेज के लिए इक्वेशन है, इज इक्वल टू एम इंटू ए। एन की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों कितनी? एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, इसको पुट करेंगे। सो दिस विल बिकम 2 प्लस कॉस थीटा इंटू टी माइनस एन की वैल्यू अगर आप पुट करो तो ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? एम इंटू ए प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एम ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। दिस इज योर टेंशन की इक्वेशन। ठीक है, अब एक और इक्वेशन हमारे पास थी, कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन ये वाली। इसमें अब हम टेंशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इक्वेशन 1 में, सो दिस विल बिकम एम जी साइन थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा माइनस, आप कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा एम साइन थीटा जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ए अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, और आपके पास एक और है एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ma। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बिकम 2 mg साइन थीटा
प्लस एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एम इंटू ए माइनस एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा और आएगा यहाँ पे माइनस 2ma कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा. दिस विल बी इक्वल टू 4ma प्लस 2ma कॉस थीटा. ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा का आप उधर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे. सो दिस विल बिकम, यहाँ पर आप नोटिस करो, एम जी साइन थीटा कैंसल आउट. ये वाला पार्ट एम ए कॉस स्क्वायर थीटा और एम ए साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम माई एम ए. तो इनको हम सिंप्लीफाई करके लिख डालते हैं. 2mg साइन थीटा माइनस एम इंटू ए माइनस एम इंटू ए माइनस 2ma कॉस थीटा इज इक्वल टू 4ma प्लस 2ma कॉस थीटा. यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको. दिस विल बिकम 2mg साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 5m प्लस 4m कॉस थीटा इंटू ए की वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी कितनी? a इज इक्वल टू 2mg साइन थीटा अपॉन m प्लस m 5 प्लस 4 कॉस थीटा. दिस इज योर आंसर. इसी तरीके से बच्चों आप टेंशन की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी? टेंशन इज इक्वल टू mg साइन थीटा m प्लस m 2m कॉस थीटा अपॉन m प्लस m 5 प्लस 4 कॉस थीटा. तो दिस विल बी योर टेंशन. सेकेंड वाली क्वेश्चन में आप पुट कर देंगे. तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो बच्चों. अगर आपको बोनस प्रॉब्लम्स के सेक्शन को लेकर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें. अगर कॉन्सेप्ट समझ आया एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपके अपकमिंग लेक्चर्स मिस ना हो. एंड हमारे बाकी चैप्टर्स और प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो डू चेक इट आउट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मूविंग.